गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विजडम ट्री आज आप लोग के साथ है और आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 7 देखेंगे जिसके अंदर श्रीलंका पढ़ना है। और आप लोग को जैसा कि पता होगा कि बीपीएससी ने क्लियर कट अपने कैलेंडर में मेंशन कर रखा है कि जो प्रीलिम्स होगा वो 30 सितंबर को ही होगा। तो उसी डेट को ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस एंड प्रैक्टिसेस को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका को देखते हैं कैसा है। Sri Lanka, situated south of India in Asia, is a large island of Indian Ocean. क्या कहना चाह रहा है कि श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में स्थित है और वो जो इंडियन ओशन है उसका एक लार्ज आइलैंड है। तो श्रीलंका कैसा है? आइलैंड कंट्री है, ये बात याद रखिएगा। बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द सिन्हालिस कास्ट, दिस लैंड इज ऑल्सो नेम्ड एज सिन्हाला आइलैंड। सिन्हलाज कौन है? ये बौद्धिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली ये रिलीजन का एक मेजोरिटी है। जिस तरीके से हमारे देश में हिंदू मेजोरिटी में है, ठीक वैसे ही जो श्रीलंका है उसमें सिन्हलाज बौद्धिस्ट हैं जो कि मेजोरिटी में है। द इंग्लिश पॉपुलराइज्ड द सिन्हाला आइलैंड बाय द नेम सिलोन। कौन है सिन्हाला इनको नाम दिया? तो अंग्रेजों ने, इंग्लिश याद रखिएगा। डैट मीन्स ये भी कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल नेशन थे और हम लोगों से पहले ही आज़ाद हो गया था। द आइलैंड हैज़ बीन डेकोरेटेड बाय द नेम ऑफ आइलैंड ऑफ पर्ल्स। आपको ये बात पता होगा, आइलैंड ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो बीपीएससी में आ चुका है। बिकॉज ऑफ द अवेंजर्ड स्टोरीज ऑफ डायमंड्स, पर्ल्स, ऑर्नामेंट्स एंड अदर रूबीज। क्यों ये आइलैंड ऑफ पर्ल्स कहा जाता है? बिकॉज देर इज सो मच अवेलेबिलिटी ऑफ डायमंड, पर्ल्स, ऑर्नामेंट एंड रूबीज। मतलब कि वहाँ पर हीरा, पर्ल्स और भी जो ऑर्नामेंट्स हैं उसके साथ रूबीज भी पाया जाता है। द इंग्लिश हैज़ मेड दिस आइलैंड अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन 1802। कितना में बनाए थे? 1802 में बनाए थे। एंड 4 फरवरी 1948 को ये आफ्टर द on 4th January 1948, after the Indian independence, Sri Lanka got rid of the colonial rule and became an important nation। नहीं, तो जो मैं अभी आपको कह रहा था ये हमसे पहले नहीं, हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं, लेकिन हमारे बाद जो है इन पर अंग्रेज कहीं ना कहीं अपना प्रशासन कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट किए थे। बिकॉज हमारे यहाँ पर 1600 ईस्वी में हुआ है, यहाँ पर 1800 में हुआ है। तो इन 1956 डेमोक्रेटिक रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री। क्या हुआ था वहाँ पर भी? ये लोग भी डेमोक्रेटिक अप्रोच लेकर के चले थे। डेमोक्रेटिक यहाँ पर भी रूल था। और कब ये शुरू किए? 1956 में। दिस कंट्री इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 52 किलोमीटर। ये हमारे भारत से कितने दूरी पर है? 52 किलोमीटर की दूरी पर है फ्रॉम इंडिया। इट लुक्स लाइक ओवल एंड क्लोस्टेड फेस्ड इन शेप। कैसा दिखता है? तो ओवल शेप का दिखता है एंड एट द सेम टाइम क्लोज्ड फेस्ड। This country is spread over in an area of 66,000 kilometers square। कितना? 66,000 किलोमीटर स्क्वायर एंड इज सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट। याद रखिएगा, पाक स्ट्रेट से ये जो है सेपरेट होता है। देयर आर मेनी कोरल आइलैंड फाउंड हेयर एंड विच आर कॉल्ड एडम्स ब्रिज। तो एडम्स ब्रिज किस टाइप के आइलैंड है? कोरल ब्रिज आइलैंड है। ये बात याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स क्वेश्चन हो सकता है कि किस। और अपने इंडिया में कौन है? तो लक्षद्वीप। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ इंडियन ओशन, श्रीलंका इज सच अ कंट्री विच हैज़ बीन सप्लाइंग फ्यूल टू ऑल शिप्स पासिंग थ्रू इंडियन रूट सिंस कॉलोनियल एरा। डैट मीन्स कहीं ना कहीं जो है श्रीलंका का जो इम्पोर्टेंस है इंडियन ट्रेड में, मैरीटाइम ट्रेड में, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तभी आप देख रहे हैं। और ये क्या कह रहा है कि सप्लाई करता है फ्यूल टू पास शिप्स। तो ये जो है ये किस समय से क्या शो करना चाह रहा है? बेसिकली ये शो करना चाह रहा है कि जिस तरीके से इंडियन मेनलैंड कंटिनेंट का ऑलरेडी जो ट्रेड सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश था। एंड दिस समवेयर कैन बी सीन। ये मतलब कि अंग्रेज़ों के समय में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो श्रीलंका है वो हमारे ट्रेड में
सपोर्ट करता है। आगे हम लोग देखते हैं, दिस कंट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये जियो स्ट्रेटेजिक कहने का मतलब क्या है कि जो सिक्योरिटी डायमेंशन है उससे भी हमारा जो है कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर कैसा है एंड लैंड फॉर्म्स कैसा है। लाइक अ पेनिनसुला ऑफ इंडिया, दिस आइलैंड इज ऑल्सो मेड ऑफ गोंडवाना कैम्ब्रियन रॉक्स। किस चीज़ का बना हुआ है? कैम्ब्रियन रॉक्स का। द एक्सटेंशन ऑफ द प्लेन्स ऑफ श्रीलंका इन कोस्टल एरियाज बिलो दिज स्ट्रेटा ऑफ हार्ड रॉक्स आर फाउंड। कैसा वहाँ का रॉक्स है अंदर का, तो वो हार्ड है। इन नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ द प्लेन जाफना इज सिचुएटेड वेयर लाइम स्टोन डोमिनेट्स। जाफना में क्या है? लाइम स्टोन जो है वो ज़्यादा मिलता है। इट्स नॉट मोर देन 100 मीटर्स हाई। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेट्यू इन नेचर। सेंट्रल पार्ट कैसा है श्रीलंका का? वो प्लेट्यू इन नेचर है, जिसकी मतलब कि वो ना ही एक समतल भूमि है ना ही एक पहाड़ वाला जैसा भूमि है, बीच का टाइप का। अराउंड विच एक्सटेंड्स द कोस्टल प्लेन्स। वहाँ क्या वो एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? कोस्टल प्लेन्स का। किसका? श्रीलंका का। द हाइएस्ट पीक हेयर इज पिडुर्टा। पिडुर्टा लैग्नावाला। क्या कौन सा है हाईएस्ट पीक? पिडुर्टा लैग्नावाला, जिसकी हाइट कितने हैं मैक्सिमम? 2527 मीटर। And the landforms can be seen in figure. Other peaks are Rampart, बुद्धपद, एडम। अब इसको कैसे याद रखना है? जहाँ पर PAD दिख रहा है आपको, पद, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि समवेयर सिन्हलीज वर्ड है, जिसकी वजह से बौद्धिस्ट टर्म है। तो ये कहीं ना कहीं उनके पिक्स हैं। आगे हम लोग मूव करते हैं तो क्लाइमेट स्पेशलिटीज़ देखते हैं। तो क्लाइमेट ऑफ इनका क्लाइमेट कैसा है? मॉनसूनल है, और बिकॉज ऑफ द नियरनेस टू द इक्वेटर इट रिमेन्स हॉट हेयर ऑल ओवर द ईयर एंड इट कीप्स रेनिंग ऑल्सो। डेट मीन्स वाटर अवेबिलिटी, इरीगेशन की फैसिलिटी यहाँ पर अच्छा है। देर इज नो विंटर सीजन हेयर। याद रखिए कि इक्वेटर पर जो मतलब कि कंट्रीज हैं वहाँ पर विंटर सीजन नहीं होता। इन द कोस्टल एरियाज अप टू 200 सेंटीमीटर, in the coastal areas up to 200 centimeter and mountain regions more than 500 centimeter rainfalls occur। सोचिए 200 सेंटीमीटर से लेकर के 500 सेंटीमीटर तक, डैट मीन्स दे विल बी प्रोड्यूसिंग राइस इन गुड क्वांटिटी। देयर इज ऑलमोस्ट नो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 5 to 7 degrees in winter and summer season। एनुअल रेंज जैसे ऑलरेडी क्लियर कट कह दिया कि देयर इज नो विंटर सीजन, तो एनुअल रेंज ऐसा नहीं रहता है कि 5 और 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर हो इन विंटर और समर सीजन। आगे हम लोग मूव करते हैं तो ड्यूरिंग विंटर सीजन द एवरेज टेम्परेचर रिमेन्स एट 22 डिग्री सेल्सियस एंड इन द माउंटेनियस रीजन टेम्परेचर रिमेन्स 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे होंगे कि जो विंटर सीजन है वो कितना 22 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसको विंटर में उस तरीके से काउंट नहीं किया जा सकता है जैसे इंडिया में काउंट किया जाता है। आगे हम लोग मूव करते हैं। द इक्वेटोरियल वेजिटेशन इज़ वेरी टॉल। आप समझ रहे होंगे कि क्यों टॉल है? बिकॉज जो वाटर एंड जो सोलर की अवेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है, क्योंकि इक्वेटर के पास का कंट्री है। इन देयर स्ट्रगल टू गेट सनलाइट दे कीप ग्रोइंग टॉलर फ्रॉम ईच अदर। आप समझ गए होंगे अब जो अभी बात कहा जा रहा था कि अवेबिलिटी ऑफ वाटर भी है इरिगेशन के थ्रू, रेन के थ्रू, एंड एट द सेम टाइम सनलाइट भी है। आगे हम लोग देखते हैं ड्रेनेज में। तो एमंग्स द मेजर रिवर्स महाबली, गंगा, पान, अरूबी फ्लोज आउट from the central highlands and run through the coastal areas and drain out into the sea। कौन से सी में? इंडियन सी में। कौन कौन सी नदियाँ हैं? महाबली, पान और अरबी। ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, मेजर रिवर्स हैं। इन द माउंटेनियस रीजन लाइक रामपद एंड बुद्धपद ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स लाइक डायलुमा, लक्सपाना एंड पेरवाला, ये जो है ये वाटरफॉल है। इसको बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बिकॉज BPSC कभी कभी पूछ लेती है, क्योंकि इसके सिलेबस में है। आगे हम लोग मूव करते हैं
तो सॉइल एंड वेजिटेशन, तो इन द नॉर्थर्न प्लेन्स लाइमस्टोन ऑलरेडी जाफाना वाला जो एरिया है वहाँ पर लाइमस्टोन है डोमिनेट करता है। जनरली द अलुवियल प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड लैटेटिक सॉइल इज फाउंड। कौन सा सॉइल? अलुवियल, जो कि जनरली आपको जहाँ पर रिवर बेड्स है, जहाँ पे फ्लडिंग आती है, वहाँ पर देखने को मिलता है। हेयर फॉरेस्ट, रबर, किंचोना, गाटपर्चा एंड चीरू वुड्स आर फाउंड। कौन कौन से? चीरू वुड, घाट गाटपर्चा। ये देखिए, गाटपर्चा हम लोग के लिए न्यू है। आई हैव नॉट सीन एट मैनी प्लेसेस, बट किंचोना, रबर, ये सब तो मिलता है। गाटपर्चा तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये न्यू है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन 30% ऑफ द लैंड एरिया। फॉरेस्ट कितने परसेंट एरिया पर पाया जाता है? 30% पे। डेंस फॉरेस्ट फाउंड इन द सेंट्रल हाईलैंड्स, बिकॉज वो समतल है, आप लोग ऑलरेडी देखें। एंड क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी कैसा बताया जियोग्राफिकल कंडीशंस की, जो बीच वाली एरिया है तो पठार टाइप का है, ना ही माउंटेनियस है ना ही वो है। यहाँ के माउंटेन्स के रेंजेस कितना है? तो 2500 मीटर्स में है, तो वो बहुत बड़े भी नहीं हैं। आगे हम मतलब जस्ट लाइक आवर साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है ना, आप नीलगिरी पर्वत वगैरह देख रहे हैं, टोडा बेटा देख रहे हैं, ठीक वैसा है। इक्वेटेरियल वेजिटेशंस आर फाउंड। एग्रीकल्चर में देखते हैं कि क्या क्या है, तो कॉमर्शियल क्रॉप्स आर मोर फेमस देन फूड क्रॉप्स। अगेन ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो गया? बिकॉज ब्रिटिशर्स रूल्ड देयर फॉर अराउंड 200 ईयर्स, उसकी वजह से ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा उसमें हो गए। मतलब कि अंग्रेज़ जो है अपने फ़ायदे के लिए हर जगह काम किए थे, तो उन लोगों ने उस लैंड को वेरी सुटेबली जो है वो कमर्शियल क्रॉप के रूप में डेवलप कर दिया। और उसमें कमर्शियल क्रॉप कौन कौन सा है? टी, ब्लैक पेपर, सिनेमॉम, कॉफ़ी, टोबैको, बनाना, पाइनएप्पल, बेटल लिव्स, बेटल नट्स, sugar cane, cocoa, cashew nut, etc. are grown. In the plain area, plain area में, and coastal regions, coconut is mainly grown. In the internal part of the country, fishing is the popularly done in rivers and ponds, because Sri Lanka is surrounded by waterfalls, water from all sides. Fishing has taken a shape of industry and has become one of the part of economy. तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों फिशिंग वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया और क्यों वहाँ पर ईज़िली एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। आगे हम लोग मूव करते हैं तो इफेक्ट्स ऑफ माइनिंग एंड इंडस्ट्री देखते हैं। हेयर ऑन द नेम ऑफ द मिनरल्स, ग्रेफाइट, माइका, मोनाजाइट, आयरन ओर आर फाउंड। रबल्स लाइक नीलम, रक्तामणि, पुखराज आर ऑल्सो इन abundance. Here एक्सट्रैक्शन ऑफ पर्ल्स फ्रॉम द सी इज पॉपुलर, इसीलिए पर्ल्स ऑफ सी ईस्ट कहा जाता है। एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स बोथ फॉर्म्स द बेस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री। हेयर ऑल कन्वीनियंट सोर्स आर not available for establishment of mineral based industries. Still few mineral based industries have been set up. अब वो कौन कौन सा है हम लोग देख लेते हैं। तो लुक एट द अवेबिलिटी ऑफ लाइमस्टोन इन द जाफाना प्लेन। सीमेंट इंडस्ट्री आपको जाफाना में मिलेगा, एंड बट वेरी फ्यू स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज। देयर इज वेरी लिमिटेड पावर रिसोर्सेज, बट दे आर हैविंग द कैपेसिटी बिकॉज विश्वत रेखा के नज़दीक हैं, तो सोलर प्लेट लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट हो सकता है। आगे वाटर अवेबिलिटी, वाटर से भी मतलब ईजिली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री इज़ द मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी हेयर। हेयर टी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लाइक सुगर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री, स्पाइसेस इंडस्ट्री हैज़ बीन डेवलप्ड। डैट मीन्स की जो इनका नेचुरल अवेबिलिटी है उसी से ही ज़्यादा ये लोग फूड बेस्ड कॉमर्शियल जो क्रॉप्स है उससे ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनाए हैं। These industries have been developed mainly in the form of small and cottage industry. The majority of the population here engaged in either in agriculture or agro-based industries. Here आप एक बात easily है, मतलब इवन हिंदी माध्यम भी समझ सकते हैं कि because of the availability is more of agricultural primary resources,
एंड बिकॉज ऑफ विच द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ज़्यादा आपको लोगों के बीच दिखेगा, जिस तरीके से बिहार में है। हेयर कोकोनट ऑयल, रोप्स, मैट्स एंड कारपेट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कोकोनट। किस चीज़ से? कोकोनट ऑयल, रोप्स, मैट्स, कारपेट। किस चीज़ से? कोकोनट से। मतलब कोकोनट का मल्टी यूसेज यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। श्रीलंका इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। This is important fact. Some important materials like mineral oils, machinery goods, sugar, salt, cement are imported here. Trincomalee and Tobago, Colombo are important ports. कौन कौन सा? Colombo and Trincomalee. There is also a naval base in Trincomalee. Jaffna in the north is one of the largest town. याद रखिएगा ये. Apart from this, रत्नापुर, अनुरुद्धपुर, गाले आर इम्पॉर्टेंट टाउन्स। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था, इसलिए मैं आपको लोगों को बार बार कहता हूँ कि आपको एक बार तो ज़रूर गो थ्रू होना चाहिए, एटलीस्ट वन, सो दैट योर सिलेबस कुड बी completed. To a large extent, the economy of Sri Lanka is based on mining, agro-based industries, tourism and fishing. There are immense possibilities for the development of small-scale industries. In recent years, violent movements run by Tamil have affected adversely on its development. That means जो कहीं ना कहीं जो लिट्टे के साथ वार होते रहता है, तमिलियंस आपस में फाइट करते रहते हैं, श्रीलंकन्स आपस में फाइट करते रहते हैं, एंड दैट हैज हैम्पर्ड द political and at the same time developmental growth of the nation Sri Lanka. Still it is developing very rapidly amongst the Asian countries. किनके बीच? एशियन कंट्री के बीच। तो ये आज का आपको चैप्टर था श्रीलंका के बारे में। और आप इसे सुनिए, और भी बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो कवर किया जा रहा है, और इस सीरीज़ में अभी ये बीपीएससी का भी, ऐसे भी बोर्ड का बुक्स को कवर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड काइंडली do subscribe the channel and spread words regarding this initiative among your friends and family. Thank you.